वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि सफ़ा नंबर 10 पर आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले नंबर पर यहाँ लिखा है कि पेश। ये क्या है? पेश। क्या है बेटा? पेश। अच्छा, आगे कहते हैं कि वाव की आधी आवाज़ को पेश कहते हैं। वाव की आधी आवाज़ को पेश कहते हैं। पेश हरफ के ऊपर लिखी जाती हैं। आगे कहते हैं बेटा, इसकी शक्ल वाव की तरह होती है। क्या मतलब बेटा? जी, मतलब ये है कि पेश जो है, जिसकी इलामत हमने सीखा था कि इलामत उसकी इसी तरह है और ये किसी भी हरफ के ऊपर लिखी जाती है। तो पेश की जो आवाज़ है वो क्या है? वो वाव की आधी आवाज़ को पेश हम कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि पेश किसे कहते हैं, तो आपका जवाब बेटा होगा कि वाव की जो आधी आवाज़ है, वाव की आधी आवाज़ जो है उसको हम कहते हैं बेटा पेश। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि पेश हरफ के नीचे लिखी जाती है या ऊपर लिखी जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? माशाल्लाह, बिल्कुल, पेश हरफ के ऊपर लिखी जाती है। मतलब ये है कि किसी भी हरफ, मिसाल के तौर पर ये क्या है? कुर्सी है, तो कप पर अगर हम पेश लगाना चाहे तो हम पेश ऊपर लिखेंगे, यानी इसी तरह नीचे नहीं होगा। नीचे गलत है, यानी नीचे हम नहीं लगाएंगे बल्कि ऊपर हम लगाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि पेश हरफ के ऊपर लिखी जाती है। क्या मतलब? जी, पेश किसी भी हरफ के ऊपर लिखने का मतलब ये है कि आपने पेश को हरफ पर ऊपर लिखना है, नीचे नहीं बल्कि ऊपर। आगे कहते हैं बेटा कि इसकी शक्ल वाव की तरह है, यानी पेश की जो शक्ल है, यानी जिस तरह ज़बर की शक्ल जो है इसी तरह है ना, यानी किसी भी हरफ के ऊपर हम लिखते हैं। जैसा कि कबाब था ना, तो कबाब में ज़बर हम ऊपर लगाते थे और इसकी इलामत इसी तरह थी। बिल्कुल इसी तरह जो पेश है इसकी इलामत भी वाव की तरह है, लेकिन हम इसको इसी तरह क्या करते हैं? लिखते हैं। जिस तरह मैंने बताया ना कि कुर्सी पर पेश हम इसी तरह लगाते हैं। तो इसकी शक्ल वाव की तरह है, यानी आप ये समझ गए बेटा कि वाव का मतलब क्या है। यानी जिस तरह वाव की शक्ल है, जिस तरह ये वाव है, बिल्कुल इसी तरह ये भी है, लेकिन इसको हम इसी तरह लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद है बेटा मिसाल के तौर पर ये पेश की इलामत है। देखिए, ये पेश की क्या है? इलामत है। आगे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये क्या है? ये है बुन। ये क्या पढ़ा जाता है? बुन। अगले नंबर पर है ये क्या है? उग। यानी जिस तरह ये है बुन, जिस पे बे के ऊपर हमने पेश लगाया तो बुन बन गया, बिल्कुल इसी तरह जो ये लफ्ज़ है ये पढ़ा जाता है उग। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर हमने पेश लगाया तो ये बन गया उग। अच्छा, अगले नंबर पर बेटा है ये क्या है? उफ। क्या है? उफ, यानी अलिफ के ऊपर पेश लगाने से उफ बन जाता है। अच्छा बेटा, अगले नंबर पर है ये क्या है? कौन मुझे बताएगा? अरे माशाल्लाह, आप लोगों ने मेरे ख्याल में पहले से सीखा ना। गुड गुड, माशाल्लाह। तो ये क्या है? ये है गुर। क्या है? गुर। ये गुर क्यों है? ये हम गिर क्यों नहीं पढ़ते? माशाल्लाह, गिर इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसके नीचे ज़ेर नहीं है। अगर इसके नीचे ज़ेर होता तो हम गिर पढ़ते, अगर ज़बर होता तो गर पढ़ते, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ अब हम इसको गुर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके ऊपर पेश है, इसलिए हम उसको गुर पढ़ते हैं। चलो बेटा, ये बताएं मुझे, ये क्या है? कौन मुझे बताएगा ये लफ्ज़? ये क्या है? माशाल्लाह, चुप। क्या है? चुप। अच्छा, अगर मैं यहाँ बेटा सवाल करूँ आप लोगों से कि यहाँ पेश किस हरफ पर लिखा गया है? पे के ऊपर लिखा गया है या छे के ऊपर लिखा गया है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड, छे के ऊपर लिखा है। किसके ऊपर? छे के ऊपर हरफ है। पेश जो है छे के ऊपर है, तो ये बन जाता है चुप। अच्छा, अगले नंबर पर है बेटा ये क्या है?
सुन क्या है? सुन। माशाल्लाह। तो सुन में बताया मुझे बेटा कि जो पेश है वो किस हरफ के ऊपर है? अरे माशाल्लाह, सीन के ऊपर। गुड गुड, सीन के ऊपर। अच्छा, इसके बाद हम बेटा ये पढ़ेंगे, ये वाला सबक हमने आज फिर पढ़ना है। ये कहते हैं कि सवाल नंबर एक में कहते हैं कि दर्जा झेल अल्फाज को गौर से पढ़े और दुरुस्त मकाम पर पेश का इस्तेमाल करे। मतलब ये है बेटा कि ताबल आपसे ये कहता है कि ये जो नीचे दिए गए अल्फाज है ना, ये कहते हैं कि गौर से पढ़े, गौर से उनको क्या करें? पढ़े और दुरुस्त मकाम पर पेश का इस्तेमाल करें, यानी जो दुरुस्त जगह हो, यानी दुरुस्त, जिस तरह ये लफ्ज़ है ना, उन, ये वाला लफ्ज़ मैंने लिखा है इधर, जो इसमें जो दुरुस्त जगह है उस पर पेश लगाएं। तो दुरुस्त जगह कौन सी होगी? नून होगा या अलिफ होगी? गुड माशाल्लाह, अलिफ होगा। तो अलिफ के ऊपर हमने पेश लगाना है, तो ये उसकी दुरुस्त जगह है और ये बन जाएगा क्या जी? उन। अच्छा बेटा, तो ये पहले नंबर पर तो उन हुआ, आपने अलिफ के ऊपर पेश लगाना है। फिर अगले नंबर पर बेटा ये जो लफ्ज़ हैं ये क्या है? ये हम पढ़ते हैं उठा। तो उठा जो पढ़ते हैं तो पेश हम किस हरफ पर लगाएंगे बेटा? टे के ऊपर या अलिफ के ऊपर या इस अलिफ के ऊपर? माशाल्लाह, अलिफ पर, लेकिन पहले वाले अलिफ पर हमने पेश लगाना है, यानी इस वाले अलिफ पर हमने पेश लगाया तो बन गया बेटा उठा। अच्छा बेटा, ये मुझे कौन बताएगा ये क्या है? ये इस तरह है, इसी तरह है, इसी तरह। तो ये किस तरह हम पढ़ेंगे? हाँ, गुमसुम। तो गुमसुम में हम गाप के ऊपर पेश लगाएंगे और स्वाद के ऊपर भी पेश लगाएंगे, तो ये बन जाएगा फिर गुमसुम। अच्छा, अगले नंबर पर है बेटा, वो है ये क्या है? हाँ, ये है क्या? गुड़। तो गाप के ऊपर हमने पेश लगाया और ये बन गया क्या? गुड़। अच्छा, अगले नंबर पर बेटा जो लफ्ज़ है ये क्या है? मुड़ है। तो इसको हम मीम के ऊपर हम पेश लगाते हैं और ये फिर बन गया मुड़। अच्छा बेटा, इसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 2 को। कहते हैं कि पेश वाले अल्फाज पढ़े और हाली जगह पूर करे। मतलब ये है किताबुल आपसे ये कहता है बेटा कि जो पेश वाले अल्फाज हैं, यानी वो वाले अल्फाज जिन पर पेश हों वो पढ़े और हाली जगह पूर करे। और हाली जगह यानी ये जो हाली जगह है ना, ये यहाँ तो मैंने पहले ये लिखा है ना, लेकिन ये क्या है? आपने इधर क्या करना है? अल्फाज लिखने हैं। कौन से अल्फाज लिखने हैं जी बेटा? ये वाले जो अल्फाज है ना, ये वाले आपने उन सबको इधर लिखना है, यानी इधर आपने लिखना है। चलो इसको हम हाली जगह करते हैं, पूर करते हैं। पहले नंबर पर जो है ये है गड़ी हाली जगह हो गई है। तो बेटा मुझे बताया आप लोग, गड़ी आपसी क्या होती है? पश्तो में जिस तरह हम कहते हैं ना, चिगाड़ी माना उरकदा ना, चौरकदा टका तो मुझे उर्दू चवायु, हम उस उर्दू चवायु गुम हो जाना। तो यहाँ आपने क्या लिखना है बेटा जी? ये है उधर, ये है दुम, ये है गुम, ये है उड़, ये है उगाना, ये है पुल। तो आपने इधर क्या लिखना है? हाँ माशाल्लाह, आपने इधर गुम लिखना है। क्यों? क्योंकि गड़ी किसी से जब गुम हो जाती है ना, जब किसी से, जिसको हम पश्तो में कहते हैं कासी नो मुड़ा उर्दू चे गुम हो जाना, तो गड़ी गुम हो गई है। ये लफ्ज़ हम क्यों नहीं लगाते बेटा? ये मुझे बताए कि ये पुल हम क्यों नहीं लगाते या ये दुम हम क्यों नहीं लगाते? माशाल्लाह, दुम इसलिए नहीं लगाते। गुड, सही बता बेटा। दुम इसलिए नहीं लगाते या पुल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पुल का मतलब है जिसको हम पश्तो में कहते हैं पल, यानी जिस तरह है ना क्वर में पल, क्वर में पल। तो पुल तो नहीं लगा सकते क्योंकि गड़ी पुल हो गई है। गड़ी पुल शयद ना बहुत गलत है जी। तो गड़ी गुम हो गई हैं, आपने इधर लिखना है गुम, यानी इधर आपने लिखना है क्या जी बेटा? लिखना है गुम हो जाना, गुम। अच्छा, दूसरे नंबर पर है बेटा ये कहते हैं कि दरख्त हाली जगह अच्छी बात है। पहले मुझे बताया बेटा कि इसका पश्तो में मतलब क्या है? गुड माशाल्लाह, यानी बूटी करल, बूटी लगावल शखा बरदा। पश्तो चिदा मतलब दकना नु बूटी लगावल या करलो तो चवाई दे तमुड़ा चवायू। हाँ गुड माशाल्लाह, उगाना। क्या कहते हैं बेटा? उगाना। तो जब उगाना कहते हैं तो इधर हमने क्या लिखना है?
जी इधर हमने क्या लिखना है, उगाना। तो आपने इस तरह उगाना इधर लिखना है बेटा। अच्छा अगले नंबर पर बेटा कहते हैं कि दरिया पर खाली जगह है, यानी दरियाब बंदे दा मुड़ा वही पर दरियाब बंदे पाला la kamura la kasrange wacho kwarme pal no दमी पल दसिनोरा दे दी। तो यहाँ बेटा आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है जी पुल लिखना है, जिस तरह इसी तरह लिखा जाता है पुल, यानी अगर आप यहाँ से देखे फिर भी यहाँ ये से यहाँ लिख सकते हैं बेटा। अच्छा अगले नंबर पर बेटा कहते हैं कि परिंदा खाली जगह रहा है, यानी परिंदा जो है ये क्या कर रहा है, उड़ रहा है, या खाली जगह पुल है या गुम है या दुम है या क्या है इनमें से। माशाल्लाह गुड, परिंदा उड़ रहा है। परिंदा यहाँ आपने लिखना है उड़, यानी यहाँ से ये वाला लफ्ज आपने लिखना है इधर आपने लिखना है। तो परिंदा उड़ रहा है पश्तो में इसका क्या मतलब बेटा, बिल्कुल गुड माशाल्लाह, यानी मरगय अलवजी मरगई दा से पावा रवाना ददा से। तो अगले नंबर पर बेटा है ये सारा का घर खाली जगह है, दे सारा वलकोर चिमुड़ा होता है सारा वलकोर चढ़ा उधर है उरेदा, दे सारा वलकोर उरेदा। तो उर्दू में हम उरे को के पश्तो में जिस तरह हम उरे कहते हैं ना पश्तो में, तो उर्दू में उरे को हम कहते हैं उधर, क्या कहते हैं बेटा उधर। तो बेटा आपने लिखना है इधर क्या उधर, क्या लिखना है बेटा जी यहाँ आपने लिखना है उधर, यानी ये वाला लफ्ज आपने इधर लिखना है, यानी दे सारा वल कोर उरेदा दा से कुमरा नुसो रखना बेटा चे दे सारा वल कोर उरकता चेरे दे चावल कोर उरकेजी ना चा कोर न उरकेजी बल्कि आगा कस उरकेजी। गुड माशाल्लाह। और नमुरा दस वेलो ची सारा का घर उड़ है, यानी सारा वल कोर अलवतला दा चेरे कोर ची गेजी ना सारा वल कोर किस तरह दा उगा है उगाना ना कारला सलादा चेरे कोर कारला केजी ना करना। तो इसलिए हम ये वाला लफ्ज लगाते हैं, यानी ये वाले जो अल्फाज है ये हम नहीं लगाते बल्कि ये लगाते हैं इसलिए क्योंकि माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ इधर हम इसलिए लगाते हैं कि इधर का मतलब है उधर यानी उरे, तो सारा का घर उधर है। अच्छा अगले नंबर पर बेटा है ये वाला है, कहते हैं कि हाथी की खाली जगह छोटी है, दे हाथीवल मुड़ा बोल का ना हाथीवल लम वड़ू कायदा नो द लम तो उर्दू ची मुड़ा चोयू। गुड माशाल्लाह, इसको हम उर्दू में कहते हैं बेटा, उर्दू में हम कहते हैं दुम ना दुम दुम लम। तो आपने इधर लिखना है बेटा दुम लिखना है। अच्छा अगर मैं सवाल करूं बेटा यहाँ कि आप गुम क्यों नहीं लिखते, जी इसलिए नहीं लिखते क्योंकि गुम का मतलब है पश्तो में चौरक उसका तीना हो चेर लम रख सलाई ना लम होने ही जने रख बल्कि मुड़ा हो चेर खाती हुआ लम वड़ुका दा न वड़ुकवाली ता ना द दुम ता लम ता मुड़ा पोर दुचे वायु जी दुम। तो इधर आपने ये दुम वाला लफ्ज आपने लिखना है। तो ये था हमारा आज का सबक। अगले सबक तक उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।